गए समस्त ऋषिजन महाराज परीक्षित जी के पास जब सुना सबों ने कि परीक्षित जैसा धर्म की राजा पृथ्वी से जा रहा है, मर जाएगा, धर्म डूब जाएगा, चलो आखिरी बार दर्शन कर लें परीक्षित का। परीक्षित जी को घेर करके सप्तऋषि, संसार के समस्त ऋषिजन, सद्गुरुवृंद, ऋषि नारद सब कोई आए बैठे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़ करके बाकी सभी लोग परीक्षित जी से मिलने आए। लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आता है कि परीक्षित जी भाई नदी में डूब जाने से, सांप काट लेने से, पेड़ से गिर जाने से, ये सब अकाल मृत्यु में आता है और ऐसी मृत्यु में प्राणी प्रेत हो जाता है, नरक में जाता है। तो परीक्षित भी नरक में जाएंगे, और नरक में जाएं तो कैसे? क्योंकि जीवन में हमेशा उन्होंने धर्म किया है। महाराज युधिष्ठिर का पौत्र है, ये नरक जाए तो कैसे जाए? कि जिनके बाबा स्वयं धर्मराज थे। बड़ी विडंबना है, क्या करें? मार्कंडेय ऋषि से पूछा गया कि आप कोई उपाय बताओ कि 7 दिन में इनकी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, भाई हमारे पास भी 9 दिन का अनुष्ठान है, 7 दिन का अनुष्ठान तो है नहीं। उसी समय क्या हुआ, एक संत बद्रीनाथ धाम में बैठा है, अवधूत संत, दुनिया से कोई काम नहीं जिसका, उसके हृदय में बार बार एक इच्छा हो रही है, चलो परीक्षित की पास। कोई संदेश नहीं गया, किसी मोबाइल से फोन नहीं गया, चलो परीक्षित की पास। बार बार और के चल पड़े हो। तत्र भगवते भगवन् तत्र भगवते भगवन् व्यासपुत्रो तत्र भगवते भगवन् तत्र भगवते भगवन् व्यासपुत्रो यदेच्छया गामठिमानो नपेक्षं अलाक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो अलाक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृताशिवालय वधूतिवेश तत्र भगवते भगवन् व्यासपुत्रो तत्र भगवते भगवन्। भगवान व्यास जी के पुत्र महात्मा सुखदेव जी, बोल संत भगवान की। सुखदेव जी महाराज चल पड़े, और इतने ऊंचे संत हैं कि किसी ने पूछा व्यास जी से कि महाराज जब इतने उच्च कोटि के संत जन चले तो उनके पीछे तो हजारों संतों की भीड़ लगी होगी ना? कहा नहीं, भीड़ नहीं है। फिर क्या है? कहा भीड़ है, लेकिन गांव के छोटे छोटे बच्चों की भीड़ है उनके साथ। छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे लगे हैं। तो बच्चों की भीड़ क्यों है? इसलिए है क्योंकि सुखदेव जी दिगंबर हैं, एकदम इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। इन्हें दुनिया से नर नारी में कोई भेद नहीं समझते हैं। इतने उच्च कोटि के संत हैं। चौड़ा वक्षस्थल, आजान भुजाएं, लंबे लंबे बाल, नीलांबर शरीर, 16 वर्ष की उम्र चले आ रहे हैं। बच्चों की भीड़ क्यों है? कहते हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। ये बच्चे कहते हुए दौड़ रहे हैं, ढेला मार रहे हैं बाबा को, लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, जा रहे हैं। अच्छा,
अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो अवृतस्य बालैर्वधूत वेशा, बालकों की भीड़ के साथ अवधूत वेश है। और पहुंच गए परीक्षित की सभा में। और जैसे पहुंचे परीक्षित की सभा में, सभी ऋषि जन उठकर खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। लगे करने सब दंड प्रणामा, लागे करने सब दंड प्रणामा, लगे करने सब दंड। उस सभा में कौन बैठा है? महाराज वशिष्ठ जी बैठे हैं। कौन? सुखदेव जी की वंशावली सुनिए। बैठे तो बहुत से ऋषि जन हैं, ऋषि मुनि सब बैठे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी बैठे हैं। और वशिष्ठ जी के पुत्र थे शक्ति। शक्ति को विश्वामित्र जी ने लड़ाई में मार दिया था। तो शक्ति के एक बेटा था, क्या नाम था? पाराशर, ऋषि पाराशर। वहां पाराशर भी बैठे हैं। और पाराशर जी के बेटा व्यास जी महाराज वो बैठा है। और व्यास जी के बेटा सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे तो बाबा पर बाबा सब बैठा है, लेकिन सब खड़ा हो गए नाती का देख। ज्ञान है, सिद्धि है, खड़े हो गए सब। और जैसे पहुंचे श्री सुखदेव जी महाराज, जैसे परीक्षित जी उठकर दौड़े और जाके चरणों में लेट गए। बालकों ने जब देखा कि हमारे महाराज, हमारे राजा, अरे ये इनका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये कोई आसान साधु नहीं, हम लोगों ने गलती करी। बच्चे हाथ जोड़ करके डर के मारे भाग गए, गलती हो गई हमसे। और परीक्षित जी ने जब देखा भगवान सुखदेव को, चरणों में गिर गई, कहा प्रभु आपने बड़ी महती कृपा करी है, आपका दर्शन हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। किसी साधु ने कहा कि सुनो, इनकी ज्यादा बड़ाई करोगे तो चले जाएंगे, अपनी बड़ाई नहीं सुनते, भगवान की बड़ाई सुनते हैं। इनसे तुरंत प्रश्न करो क्या तुम्हें चाहिए? पूछा परीक्षित ने कि प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, समय ज्यादा नहीं है, ये बताओ कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है? हमें 7 दिन में मरना है, हमारी मुक्ति का साधन क्या है? इतना बता दो बस। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहा परीक्षित तुम समझ लो कि तुम्हारी मुक्ति अब हो गई, तुम समझ लो मुक्त हो गए। क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, समस्त संसार के लिए प्रश्न किया है कि तुम्हें 7 दिन में नहीं मरोगे, प्रत्येक प्राणी 7 ही दिन में मरेगा। श्यावर रामचंद्र की जय। 8वां दिन तो आता नहीं। भैया जी का 8वें दिन मरे कोई इतिहास था, बता दो। 8वां दिन कहां से आई? 7वें दिन में सबको जाना है। कहा परीक्षित तुम्हें ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को 7 ही दिन में मरना है। इसलिए यही कथा तुम्हारे लिए ही नहीं, हम समस्त संसार के लिए कहने जा रहे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आओ, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बैठ गए हैं कथा सुनाने के लिए। आप लोग 1-2 लाइन का भजन गा लीजिए। चलती डगरिया पिरा जल पावड़े, दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलती डगरिया, चलती डगरिया राजा लपावरे, दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा।
सत्संग प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी बैठ गए। कहा सुखदेव, परीक्षित, वो गांव बहुत दूर है, जाई के अकेला संगी न साथी, जाई के अकेला, जाई के अकेला संगी न साथी, नाहे सवारी कोई घोड़ा न हाथी, नाहे सवारी कोई घोड़ा न हाथी, बीच दरियावा, ओ बीच दरियावा, नाही को नाव रे, दुनिया से दूर बा मलमुआ के नाव रे, दुनिया से दूर बा मलमुआ के नाव रे। डगरिया राजा लपावे, दुनिया से दूर बा मलमुआ के नाव रे, दुनिया से दूर बा। करने न करने तो तेरा में पड़नी, करने न करने तो तेरा में पड़नी, बड़ा रे कथेने बा बैठनी, बड़ा रे कथेने बा पारी बैठनी, करे नहीं आवे रे, ओ तेरे नहीं आवे रे, आगे डुबाव रे, दुनिया से दूर बा मलमुआ के नाव रे, दुनिया से दूर बा मलमुआ के नाव रे। श्री परीक्षित जी से कहा, महाराज सुखदेव ने, भैया आवाज क्या कम हो गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं परीक्षित, भगवान की पावन कथा को श्रवण करो। परीक्षित ने कहा, प्रभु कथा में मन कैसे लगे, कथा में मन कैसे लगे, ये मन तो अपने पास रहता ही नहीं, और जब तक मन नहीं लगेगा तब तक कोई काम होगा नहीं, क्योंकि मन से किया हुआ काम ही सिद्ध होता है। और मन भैया, महात्मा सुखदेव कहते हैं कि राजन, मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही जीव के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। हे परीक्षित, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत खजीत। इस मन को वश में करने के लिए आप सुनो। जिता सनो, सबसे पहले परीक्षित आसन को जीतो। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। आप लोग का ध्यान किधर है? कथा सुनिए बैठकर, बातचीत न करिए। पहले आसन को जीतो। यहां 3 घंटा तो बैठना ही नहीं चाहते, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे कहीं आ गए तो आ गए, और 2 घंटा उठ के टहलता हूँ, बैठता हूँ।
अंगिराता है, मोबाइलों सुनाता है, बतवाता है, सारा काम 2 घंटा में हो जाता है। और दोष भगवान को देते हैं कि रोज कथा सुनन अरे कौ लाभ आए भक्ता सुनो खास दिया क्या सुना है। परीक्षित जितासनो, सबसे पहले अधिक समय तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। देखो हम 3 घंटे एक के जैसे बैठे रहते हैं, और 3 नहीं 5:30 बजे बैठा हूँ श्यावर रामचंद्र के लिए। आप लोग ध्यान दें। परीक्षित जितासनो, पहले आसन को जीतो, और जब आसन को जीत लोगे तो जित श्वास हो, तब प्राणायाम विधि के द्वारा इस श्वास को बहुत देर तक रोकने का प्रयास करो। प्रयास करोगे तब होगा, एक के दिन में नहीं होगा, नहीं सांस फूले लगे। अभ्यास करोगे तो प्राणायाम की विधि गुरुकुलों में बताई जाती है। अब कुछ नहीं अगर जाओ तो मोबाइल खोल के बाबा रामदेव से सीख लो, श्यावर रामचंद्र की जय, वो बता देंगे। हे परीक्षित, आसन जीतो, फिर श्वास को जीतो, जित श्वास। और उसके बाद जित संगो, संग को जीतो। अर्थात संग को जीतने का मतलब क्या है कि कोई तुम्हारे साथ ना हो तो भी प्रेम के साथ रहना सीखो, तो भी प्रेम के साथ रहना सीखो। और संग क्या है, आपके साथ 10 प्राणी हमेशा रहते हैं। आप अकेले हो तो वो 10 जने जाते हैं। वो 10 लोग कौन हैं? वो हमेशा साथ रहते हैं, आपका साथ छोड़ते नहीं हैं। वो 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के बस में रहना बंद करो। श्यावर रामचंद्र की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हे परीक्षित, संगी ऐसा नहीं है कि बेटा साथे नहीं है, वो का संग कहाँ है, बिटिया परिवार अपना उसी को संग, ऐसा नहीं है। अपनी इंद्रियों का भी संग होता है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों के बस में रहना छोड़ो। नाक आपकी भले ही बहुत अच्छी सुगंध सूंघना चाहे, लेकिन नाक की बस में ना हो जाओ। कान जो भी सुनना चाहे, कान के बस में ना हो जाओ। आंखें कुछ भी देखना चाहें, आंखों के बस में ना हो जाओ। अपने मन को संयम में रखो, जो मन कहे वो इंद्रियां कहें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और परीक्षित, जब ये जीव इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वो जितेंद्रिय बन जाता है। और जो इंद्रियों के वश में हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। करके साथ इंद्रियों का मन, करके साथ इंद्रियों का मन, बन बैठा जंजाली जमाने भर से। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। परीक्षित, आप लोग सुने, आज की कथा बहुत मार्मिक है। अगर सुनोगे ध्यान तो समझ में बहुत अच्छा आएगा, बड़ी अच्छी कथा है। हे परीक्षित, इंद्रियों के वश में ना हो जाओ, इंद्रियों को अपने वश में रखो। क्यों, कैसे? एक है अवधेश और एक है लंकेश। एक तरफ है दशरथ, एक तरफ है रावण। ये भी राजा वो भी राजा, दोनों राजा हैं। वो सोने की लंका का मालिक है, दशरथ अयोध्या के मालिक है। यहां तक कि रावण बहुत बलवान त्रिलोक की विजेता है, लेकिन राम किसके यहां आए? लंकेश के यहां नहीं आए।
अवधेश के यहाँ क्यों आए? कारण है, क्या कारण है? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, जैसे इंद्रियों को वश में करने का मतलब कैसा हुआ? आप घोड़ा पर बैठ लो, घोड़ा पर, अब घोड़ा चलावक न जानो श्यावर रामचंद्र के जय, घोड़ा हाँकना ना आवे, अब पीठे कूद के चढ़ लो। अब जहाँ चाहो वहां घोड़ा जाए, तब तो तू सवार, और जहाँ घोड़ा चाहे तो हर चला गयो श्यावर रामचंद्र के जय। फिर क्या हुआ? जिधर घोड़े ने चाहा उधर आप चले गए। कार है, नई कार खरीद के लाए, ड्राइवरी नहीं आती, अरे कहीं सब करो चलाओ, ये मंत्र थोड़े पलाओ मुंह चलाए। अब अनघड़े बैठ ले कार, कुल गियर साथन लगा दी। अब अगर ड्राइवर है, जिधर ड्राइवर चाहे उधर कार जावे, तब तो बचेगा, और जिधर कार ले जाए वहां ड्राइवर चला जाए। बताओ, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेगा वो सफल चालक है, और जो इंद्रियों के वश में हो जाएगा वो वही मेयर चालक की, जहाँ कार चाहे वहां ड्राइवर जाए, पतन हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों के वश में कभी ना बनो। सैयान कसीगे मैं ना लड़ी हो राम, सैयान कसीगे मैं ना लड़ी, सैयान कसीगे मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी हो राम, मैं ना लड़ी हो राम, मैं ना लड़ी, सैयान कसीगे मैं ना लड़ी हो राम, सैयान कसीगे मैं ना लड़ी। किसने कहा? जब जीव चला गया तो जीव के साथ 2-3 जने और रह रहा, भगवान ने भेजिंदा। जीव को तो बनाया, लेकिन जीव पर संयम रखने के लिए भगवान ने विवेक को भेज दिया, और जीव को समझाने के लिए भगवान ने बुद्धि को बना दिया। लेकिन जीव ने बुद्धि का भी कहा नहीं माना, और विवेक का भी कहा नहीं माना। माना तो किसका? इंद्रियों का कहा मान लिया, इंद्रियों का कहा मन ने माना, इसलिए मन का पतन हो गया। आज जब जीव चला गया तो बुद्धि खड़ी रो रही है, बुद्धि रो रही है। किसी ने पूछा कि क्यों रोती है? बुद्धि ने कहा भगवान को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा था तू जा, तू इसकी दासी है, इसे समझाना, इसी गलत कामों में मत जाने देना। लेकिन ये था जिसने मेरा कहा माना ही नहीं, ये तो इंद्रियों के बस में हो गया। सैया चला गे मैं न लड़ी हो राम, सैया कसीगे मैं न लड़ी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़े चदरिया में तो, ओढ़े चदरिया में तो अकेली खड़ी थी राम, सैयान कसीगे मैं न लड़ी हो राम, सैयान कसीगे मैं न लड़ी। किसी ने कहा फिर रोती क्यों हो? कहा इसलिए रोते हैं कि ये हमारा था और मेरा कहा नहीं माना, हमसे बैर कर लिया इसने, हमसे बोल चाल बंद कर दिया इसने, आवाज इसका पतन हो गया, हम क्या जवाब देंगे? तो किसी ने कहा गया किधर से? कहाँ गया? तुमने देखा? तो बुद्धि कहती है देखा ही नहीं, लेकिन चला गया ये जानते हैं। किधर गया? कहा इस रंग महल में 10 दरवाजे हैं और जाने किस दरवाजे से चला गया हमने देखा ही नहीं। रंगे महल में 10 दरवाजे, रंगे महल में 10 दरवाजे,
ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी यान कभी दे मैं नाम नहीं हो यान कभी दे मैं नाम नहीं हो यान कभी दे मैं नाम। हे परीक्षित, इसलिए इंद्रियों के बस में मत होना। जब आसन को जीत लोगे, श्वास को जीत लोगे, संग को जीत लोगे, तब आप जितेंद्रिय बन जाओगे। जब जितेंद्रिय बन जाओगे तब समझ लो कि आपका मोक्ष हो गया। हर बात समझ में आएगी। परीक्षित ये बताओ, परीक्षित ये जीवन कितने दिन का है? परीक्षित ने कहा महाराज क्या बताओ, सामान तो 100 वर्ष का था, लेकिन 35 साल में जा रहा हूं। कितने दिन में? 35 साल में।